हेलो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। और हैप्पी न्यू ईयर। आज का दिन पहला दिन है न्यू फाइनेंशियल ईयर का और आज से ही 2022-2023 का फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है। तो बढ़ती डिमांड और महंगी होती एनर्जी को देखते हुए भारत सरकार अब काफ़ी कुछ प्लान कर रही है और भारत ने रिसेंटली ही 1.05 लाख करोड़ की लागत से 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाने पर विचार कर रही है। और ये पहली बार है कि सरकार एक साथ 10 न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने वाली है, जिससे भारत के फ्यूचर की जो ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं उसको कहीं ना कहीं पूरा किया जा सके। और सरकार ने यहाँ पर बताया है कि ये पावर प्लांट फ्लीट मोड में बनेगा। तो क्या है भारत सरकार की प्लानिंग और ये फ्लीट मोड में कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, आज इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स, बिगिनिंग 2023 इंडिया टू स्टार्ट बिल्डिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन फ्लीट मोड। Republicworld.com, India to build fleet of 10 nuclear plants. Work on first decision to begin in 2023. और ये है पावर टेक्नोलॉजी, एनर्जी से रिलेटेड न्यूज़ प्रोवाइड करती है। इंडिया प्लान्स टू बिल्ड 10 न्यूक्लियर प्लांट्स ओवर नेक्स्ट 3 years। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो वैसे देखा जाए तो एनर्जी किसी भी देश के विकास का इंजन होती है और किसी भी देश में होने वाली प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड को भी शो करती है। और इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इससे हमारे कारखाने चलते हैं, रेलवे को इससे पावर मिलती है, हमारे घर के अप्लायंसेस चलते हैं और भी ऊर्जा के काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। तो भारत बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत को अर्थव्यवस्था में तेज़ी बनाए रखने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर सरकार ने 10 नए न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स बनाने का फैसला लिया है, जिसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी 1.05 लाख करोड़ रुपीज़, यानी 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। और ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स होंगे 700 मेगावाट के। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन देखा जाए तो सरकार ने इसका अप्रूवल तो जून 2017 में ही दे दिया था, लेकिन अभी तक इसमें कुछ काम नहीं हुआ था। लेकिन अब फाइनली पार्लियामेंट की साइंस एंड टेक्नोलॉजी पैनल ने इसको लेकर कह दिया है कि ये कब से बनना स्टार्ट होगा। अगर अभी हम देखें तो फिलहाल भारत में 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर्स हैं, जिसकी टोटल कैपेसिटी 6780 मेगावाट है। और एक साल पहले ही काकरापार जो गुजरात में है, वहाँ पर 700 मेगावाट का जो रिएक्टर है वो नेशनल ग्रिड से जुड़ गया था, लेकिन अभी तक इसमें कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अभी टोटल 22 रिएक्टर्स काम कर रहे हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो 700 मेगावाट का कैगा एटॉमिक पावर प्लांट को बनाने के लिए जो पहला कंक्रीट का कतरा जाएगा वो 2023 में जाएगा और अगले 3 सालों में फ्लीट मोड के आधार पर 10 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने वाली है। एफपीसी क्या होता है, यानी फर्स्ट पोर ऑफ कंक्रीट, यानी पहला कंक्रीट का कतरा डालना। और इसी तरह अगर हम अपना घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम घर की नींव रखते हैं, तो नींव रखते ही एफपीसी कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर पहली ईंट रखी जाती है, कंक्रीट डाला जाता है। और इसी तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो नींव रखी जाएगी उसको एफपीसी कहेंगे, फर्स्ट पोरिंग ऑफ कंक्रीट। और अब हम देख लेते हैं कि ये रिएक्टर कहाँ कहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कैगा में जो है वो नया रिएक्टर बनेगा, इससे पहले भी वहाँ पर पहले से ही कुछ रिएक्टर्स काम कर रहे थे। जैसे कि अभी जो बिल्ड होगा 2023 में, जिसकी शुरुआत होगी, वो यूनिट नंबर 5 और 6 की होगी। इससे पहले जितने भी है ना 1, 2, 3 और 4 वो वहाँ पर एक्चुअली बने हुए हैं और वहाँ पर ये वे काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो हरियाणा के जो गोरखपुर है, अणु विद्युत प्रयोजन यूनिट 3 और 4 बनेंगे वहाँ पर। इससे पहले 1 और 2 ही बने हुए थे। लेकिन अब जो है माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट यूनिट 1 और 4, यानी कि यहाँ पर 4 यूनिट बनेगी। यह एक न्यूली बिल्ट पावर प्लांट होगा और जिसकी शुरुआत 2024 से हो जाएगी। और इसके अलावा एक है छुटका मध्य प्रदेश एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। इसमें 1 और 2 यूनिट 2025 से बननी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 3 साल के अंदर 10 न्यूक्लियर पावर प्लांट की एफपीसी रखी जाएगी। और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने पार्लियामेंट की साइंस एंड टेक्नोलॉजी पैनल को बताया है। और इन रिएक्टर्स के लिए सरकार ने जो भी ज़रूरी चीज़ें लगती है उसको प्रोक्योरमेंट की शुरुआत कर दी है, जैसे कि स्टीम जनरेटर्स, लेटिस ट्यूब्स, प्लेट्स फॉर एंड शील्ड्स, प्रेशराइजिंग फॉर्जिंग, ब्लीड कंडेंसर फॉर्जिंग, इंकॉलॉय 800 ट्यूब्स और 40 स्टीम जनरेटर्स, रिएक्टर हेडर्स। इन सब की जो प्रोक्योरमेंट है इसकी शुरुआत कर दी है। लेकिन सवाल यह आता है कि ये PHWR रिएक्टर्स क्या है, जिसको बनाने की प्लानिंग सरकार कर रही है। तो PHWR को कहते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स और ये भारत की
ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी है और भारत के ऑलमोस्ट सारे एटॉमिक पावर रिएक्टर्स में इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है और इसमें यूरेनियम को एज ए फ्यूल और हैवी वाटर को एज ए मॉडरेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। खैर, इस टेक्नोलॉजी के ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम। तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से भारत ने सबसे पहला 220 मेगावाट के 2 रिएक्टर्स रावतभाटा राजस्थान में लगाए थे 1960 में, और इसके लिए भारत ने कनाडा से हेल्प ली थी। लेकिन भारत ने 1974 में जब पीसफुल पर्पस के लिए न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो कनाडा ने अपना सपोर्ट और टेक्नोलॉजी वापस ले ली थी। लेकिन उसके बाद भारत ने ये टेक्नोलॉजी खुद से डेवलप की और आज इस टेक्नोलॉजी में भारत आत्मनिर्भर है, यानी सेल्फ रिलायंट है। लेकिन ये फ्लीट मोड क्या होता है? तो देखिए, फ्लीट का अर्थ होता है एक साथ कई सारी चीज़ें। जैसे आपने सुना होगा बसों की फ्लीट, शिप्स की फ्लीट और प्लेन्स की फ्लीट। तो यहाँ पर भी एक ही चीज़ कई सारी होती है। तो यही देखते हुए इन नए 10 पावर प्लांट को फ्लीट मोड में बनाया जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो पहले जब अप्रूवल मिलता था किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए तो 1 या 2 प्लांट के लिए मिल पाता था, लेकिन यहाँ पर एक साथ 10 पावर प्लांट को अप्रूवल दिया गया है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इसलिए इसको फ्लीट मोड में कहा जा रहा है। तो आगे क्या होता है ये तो फ्यूचर ही बताएगा। कब तक इन पावर प्लांट की एफपीसी रखी जाएगी और कब तक ये बनेगा, ये फ्यूचर की बात है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये बात हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।